हेलो दोस्तों, जब बहुत मंथन किया जाए, विचार किया जाए, विमर्श किया जाए और समझ में नहीं आए कि आज क्या बनाना है, तो हर किसी को एक चीज हमेशा याद रहती है कि कभी राह चलते हुए हाईवे पे उन्होंने गरम रोटी के साथ लाजवाब दाल तड़का खाई थी और उसका टेस्ट उनको आज तक याद है। तो आज हम बना रहे हैं दाल तड़का। सबसे आसान रेसिपी है। ढेर सारी दाल लीजिए जो घर में है, भिगोइए, उसको उबालिए, थोड़ा नमक डालिए, तड़का लगाइए और आखिरी में हरे हरे धनिए की कुछ पत्तियां डालें। गरम गरम रोटी के साथ या चावल के साथ एंजॉय कीजिए दाल तड़का। तो चलिए बनाते हैं दाल तड़का। इफ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। पकाते हैं दाल तड़का। तो दाल तड़का के लिए आपके घर में जो भी दाल है वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है, मटर लिया है मैंने, साबुत मटर है, सफ़ेद चना है, चना है जो कि छिला हुआ है, मसूर की दाल साबुत है और ये मूंग दाल है हरे रंग की छिलके के साथ, और ये मूंग दाल है बिना छिलके की। फिर बाइंडिंग का काम करती है, थोड़ा ग्रेवी थिक लग रहा है ये। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई और दाल है आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, राजमा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो है आप उसको ऐड कीजिए। और इन सबको सबसे पहले हम किसी भी बर्तन में लेके अच्छे से धो लेंगे सारी दाल को, और इन सब दाल को हम अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद इसको हम जितना ज़्यादा हो सके आप उतना भिगो के रखिए, और एटलीस्ट आप 2-3 घंटे इसको भिगो के रखिए। उससे जो दाल से गैस फॉर्म होती है वो नहीं होगी, दाल आराम से गलेगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी। इसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग प्रेशर कुकर में, और इसमें ऐड करते हैं हम पानी, ऐड करेंगे नमक और हल्दी, तेज पत्ता और 2 हरी इलायची ये भी डालेंगे, और इसको कर देते हैं हम लोग बंद। और इसको गैस पे रखेंगे हम लोग मीडियम फ्लेम पे। इस पे 3 सीटी आने तक हम इसको बॉईल करेंगे। तो जब तक हमारी दाल बॉईल होती है हम लोगों को तड़का लगाना है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। 2 हरी मिर्च ले रहा हूँ और इसको हम लोग बारीक काट के रख देंगे, इसको हमें तड़के में यूज़ करना है। 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, मैंने प्याज को छील लिया है। मीडियम साइज टमाटर ले लेंगे, इनको भी हमें बिल्कुल छोटा छोटा काटना है, और इस टमाटर को भी हम बारीक काट लेंगे। प्रेशर कुकर हमारी 3 सीटी बजा चुका है, तो बहुत बेचैन है साहब, वो बोलता है जल्दी से आप हमारे को इस गरम गरम गैस से बाहर निकालिए। हमने बोला भाई साहब 2 मिनट वेट कीजिए, आपका भी नंबर आएगा। तो अब हम लोग गैस को कर देते हैं बंद, गैस को करते हैं ऑन, और ये मेरा तड़का लगाने का स्पेशल औजार। थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें व्हाइट ऑयल, तो इसमें जो तड़का है वो डबल तड़का लगेगा। मेहनत दाल हमारी पूरी गल चुकी है, और इसमें जो ये भाई साहब है तेज पत्ता, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये मैडम जो इलायची है हरी, इनको भी बाहर निकाल लेंगे। परफेक्ट गल चुका है, जितना हमें चाहिए ढक के रख लेते हैं। और ध्यान देते हैं इस तरफ तेल में हम लोग सबसे पहले डालेंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च, इसमें जाएगा हमारा कटा हुआ प्याज, और इसमें ऐड करेंगे हमारे टमाटर के कटे हुए पीसीस को। और एक छोटा स्पून ले लेंगे हम, और इसको धीरे धीरे घुमाते रहेंगे। अभी जो साइड से फ्लेम इसके ऊपर आ रही है और ये पूरा भरा हुआ है, इससे क्या होता है कि फ्लेम के साथ जब ये टमाटर का कांटेक्ट होता है या फिर ये प्याज का कांटेक्ट होता है, एक स्मोकी फ्लेवर इसमें अपने आप ही ऐड होता चला जाता है। यही रीज़न है कि तड़का लगाने के लिए मैंने बहुत ही छोटा बर्तन लिया है, तो क्योंकि हमें चाहिए थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर। और थोड़ा सा जब ये पक जाएगा तो हम इसको इस तरह से टर्न करते रहेंगे, थोड़ा टेढ़ा करके करेंगे ताकि फ्लेम इसके अंदर इस तरह से अंदर भी आती रहे और वो स्मोकी फ्लेवर इसमें ऐड होता रहे। 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला,
और वही फिर फ्लेम, और इसको हम इस तरह से मिला देंगे, थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे और इस तरह से स्पून को हम घुमाते रहेंगे। मकसद वही कि इसमें स्मोक एंटर करते रहे, आग के कांटेक्ट में ये थोड़ा थोड़ा आता रहे और स्मोकी फ्लेवर नेचुरली इसमें आ जाए। ऐड करेंगे अदरक, थोड़ा इसको हम लोग घिस के थोड़ा सा इसमें अदरक ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम, इसको भी बस घुमा लेते हैं। अब इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है तो इसमें स्मोकी फ्लेवर अच्छे से एंटर करेगा। थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे ताकि एक कोने से आराम से इसमें जो आग है उसके कांटेक्ट में आए। दाल को रखिए यहाँ पे और ये भाई साहब को डायरेक्ट एंटर होने दीजिए। इस तरह से अच्छे से घुमा लीजिए इससे। तो अभी हमारा तड़का नंबर 1 लगा है, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, पिक्चर अभी बाकी है। फिर ले लिया हमने और इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है। ये परफेक्ट रोस्ट हो गया है। दाल को यहाँ रखिए और इसको थोड़ा सा हाथ से आप चाहें थोड़ा सा इसको बारीक पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और ये भाई साहब को आराम से आप चारों तरफ बिखेर लीजिए दाल के अंदर। थोड़ा सा हम लोग इसको घुमा देते हैं। कभी कभी दाल जो कि बहुत सिंपल लगती है पर मेहनत बहुत करवाती है। अगर अच्छा पकाना है और अच्छा खिलाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब जाएगा हमारा तड़का नंबर 2, शुद्ध घी। घी में डालेंगे हम लोग जीरा और ठीक ठाक मात्रा में हम इसमें ऐड करेंगे हींग पाउडर। हींग पाउडर, उसके बाद ये 3 लाल मिर्च, और बिना रंग रूप के कुछ नहीं चलता है तो कश्मीरी लाल मिर्च का 1 स्पून रंग देने के लिए। अपना ढक्कन रेडी रखिए, इसको इसमें डुबाइए, बंद कर दीजिए ढक्कन और हमारा तड़का रेडी है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग ताकि आराम से जो फ्लेवर है इसमें मिक्स हो जाए। ढक्कन हटा लेते हैं और ये भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सहयोग दिया इसने हमारा। ये हमारी दाल परफेक्ट रेडी है। इस तरह की दाल मैक्सिमम आपको ढाबों पे मिलती है। दाल तड़का बहुत ही बेहतरीन दाल होती है। आप इसको राइस, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अब इसकी सर्व करने की बारी आ गई। और आप लोगों को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए, बाकी लोगों को भी बताइए। और हाँ, आप लोग भी पकाइए अपने घर में दाल तड़का, खुद खाइए, औरों को खिलाइए, एंजॉय कीजिए दाल तड़का। और जैसे आज की डेट पे बिना मोबाइल के ज़िंदगी अधूरी है, वैसे ही हिंदुस्तानी खाने में बिना धनिया के सब कुछ अधूरा है। तो थोड़ा सा धनिया की हरी हरी पत्तियां इसके ऊपर जाएंगी और किसी के सामने परोसेंगे तो एक धनिया पत्ती का हल्का सा पेड़ तो उगाना जरूरी है साहब। तो गर्मा गर्म दाल तड़का।